हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंस के पीएलसी में एफसी को कैसे यूज करते हैं। एफसी मतलब फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले मैं जब तक सिमेटिक मैनेजर भी ओपन कर लेता हूं, इससे टाइम अपना बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सीमेंस के पीएलसी में फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीमेंस का ये सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको कहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, इन सब के बारे में। बाकी सीमेंस की वेबसाइट पर अगर आप अपना लॉगिन बना लेंगे तो आप वहां से सॉफ्टवेयर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एफसी के बारे में मैं कुछ खास चीज़ें बताना चाहूँगा। असल में जो हमारा मेन ब्लॉक होता है वो होता है OB1। OB1 जो है ये साइक्लिक एग्जीक्यूशन के लिए होता है। ये हमेशा हमारे प्रोग्राम को एक एक रंग को स्कैन करता रहता है। एवरी रंग मतलब जितने भी नेटवर्क है पूरे प्रोग्राम को हमेशा स्कैन करता रहता है। और एफसी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम ओबी में पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें थाउजेंड्स रंग्स में बड़ा प्रोग्राम है तो हजारों रंग्स में आएगा, जिसमें ट्रबल शूटिंग में बहुत दिक्कत होगी। और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बैड प्रैक्टिस। या ये कहें बैड प्रैक्टिस नहीं कहें तो ये कह सकते हैं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। इसे कोई रिकमेंड नहीं करता है। जो अच्छे लेवल का प्रोग्रामर है या कोई प्रोग्राम आप देखेंगे तो इसको कोई रिकमेंड नहीं करता है। तो एफसी में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, लेकिन एफसी में आप एक प्रोग्राम लिखकर उसे कई जगह यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक के अंदर सिर्फ सिस्टम डेटा और ओबी दो ही चीज़ें दिख रही हैं। ओबी में मैंने कुछ पहले प्रोग्राम ट्यूटोरियल बनाए हैं, वो लिख रखे हैं। मैं बार बार नए प्रोजेक्ट बनाने से बेटर है एक ही जगह पर दिखा दूं। तो अभी देखिए ओबी ओपन हुआ। ओबी में मैंने कुछ पहले प्रोग्राम कर रखा था। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रैफिक लाइट वगैरह का भी बनाया था प्रोग्राम, वो विनसीसी से कम्युनिकेट करके दिखाया था। तो अभी हम आते हैं एफसी के ऊपर। एफसी को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मेन इसमें आते हैं, मेन ब्लॉक पर। तो ये आपको पता ही है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिखी हैं ये अभी स्मॉल आइकॉन सेलेक्टेड है, ये लिस्ट है, इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर डिटेल है, डिटेल में तभी कुछ दिखेगा। अभी ये इसका नाम साइक्लिक एग्जीक्यूशन आ रहा है। यदि हम इसका कुछ नाम दे देंगे तो वो लिख कर आएगा। तो अभी हम अब इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं। देखिए मैं कोई एक एफसी को इंसर्ट कराता हूँ। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके किया है और ये देखिए मैं फंक्शन के अंदर गया तो ये यहाँ पर नेम बता रहा है FC1। सिंबॉलिक नेम कुछ देना है तो मैं इसे दे देता हूँ मशीन 1 लॉजिक। एक नाम दे दिया कुछ भी। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, STL, लैडर, FBD। तो मैं अभी यहाँ पर लैडर सेलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर ओके कर दिया। यहाँ एक एफसी बन गया है। अब मैं चाहूँ तो इस एफसी को अंदर प्रोग्राम कर लूँ या पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए डाउनलोड कर लिया। अब हम एफसी को ओपन करेंगे। एक एक स्टेप देखिए, मैं बड़े मतलब अच्छे तरह से आपको बताऊंगा, हिंदी में आपको सारी चीज क्लियर होगा। अब ये आप जो ऊपर देख रहे हैं इंटरफेसेस, इनका भी बड़ा रोल है। आप बहुत सारी जगह लोग इसके बारे में कई सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं। ये जो हमारे इनपुट्स हैं, इनपुट्स जो होते हैं, ये इनपुट्स हमारे रीडेबल डेटा है। मतलब ये इनपुट रीड करता है। इसके नीचे ये आउटपुट है। आउटपुट जो हमारा यूज होता है ये राइट है, मतलब राइट टू आउटपुट। उसके बाद ये इन आउट है, ये इन आउट जो होता है रीड राइट होता है, जो इन आउट है। इसके नीचे ये टेम्प है। टेम्प जो होता है ये टेम्परेरी डेटा होता है। ये जो टेम्प है ये टेम्परेरी डेटा होता है। और इन आउट को हम इंटरलॉक भी कहते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर
कुछ कमांड्स, सबसे पहले हम यहाँ एक छोटा सा स्मॉल लॉजिक बनाते हैं। ये एक इनपुट दिया, एक एनसी इनपुट दिया, एक ये आउटपुट लगाया, फिर यहाँ पर हमने एक और एनओ दिया और ये हमने रंग को क्लोज कर दिया। अब इसका हमें कमेंट डालना है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करना है इनपुट्स के हिसाब से। तो हमने ये लिखा START स्टार्ट कमांड। ये डेटा बूल है। एक दूसरा इनपुट स्टॉप CMD, ये भी बूल है। उसके बाद यहां पर हम इंटरलॉक, ये भी बूल है। देन आउटपुट में हमने डाला मोटर 1, ये भी बूल है। ये हमारी डेटा टेबल बन चुकी है। हम इसे एक बार सेव कर देते हैं। अब यहां पर जो हमें देने होंगे, अच्छा अभी मैंने सिमुलेटर नहीं ओपन किया है तो ये कह रहा है सेव कहाँ करना है। देखिए ये जो मेन पेज है जहां S7 लिखा है, तो ये ऊपर में आया। ये देखिए जहां मेरा कर्सर है ये सिमुलेटर है। सिमुलेटर को ओपन करता हूं और फिर प्रोग्राम को लिखकर डाउनलोड कर लूंगा। जब भी सिमुलेटर ओपन करेंगे PLC सिम MPI मोड में होना चाहिए। अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, देखते हैं किस मोड में आता है। देखिए TCP आ गया, इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा PLC सिम MPI। अब यहां भी मुझे देखना पड़ेगा ये मेरा सिमेटिक मैनेजर सेट PGPC में किस में पड़ा हुआ है। ओपन होने देते हैं, फिर चेक करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बड़े ही क्लियर तरह से आपको बताना चाहता हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फंडामेंटल्स फंक्शन ब्लॉक के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए PLC सिम MPI यहां भी सिलेक्टेड है, तो मैं ओके कर देता हूं। फिर हम अपने FC को प्रोग्राम करते हैं। अब यहां पर जो भी हम लिखेंगे, हम देखता हूं यहां से ड्रैग होके आता है या नहीं। ड्रैग होकर नहीं आ पा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने स्टार्ट लिखना स्टार्ट किया, यहां ऑटोमेटिक आ रहा है स्टार्ट कमांड। ये देखिए हैशटैग से आते हैं, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी हम यहां पर इनपुट डिफाइन करते हैं ये सारे हैशटैग में आते हैं। देखिए स्टॉप कमांड, देन इंटरलॉक, एंड देन ये हमारा इतना लॉजिक रेडी हो गया है। अब हम एक और नेटवर्क इंसर्ट कराते हैं, स्टॉप मोड। तो स्टॉप में ही है, फिर प्रॉब्लम क्या है? चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे प्रॉब्लम। अभी हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क और क्रिएट कराते हैं। इस नेटवर्क में जब तक नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हिडन दिखेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर अपीयर हो गया। एक इनपुट एक आउटपुट। यहाँ मैंने डाला इंटरलॉक, देखिए सभी में हैशटैग अपने आप लग के आ रहा है। मैंने सेव किया। सबसे पहले इन सबको पकड़ के डाउनलोड करूंगा। ये देखिए मैंने तीनों पकड़े और ये किया डाउनलोड। ये मैंने डाउनलोड कर रहा हूं।
ओवरराइट, यस, सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। ये मैंने तीनों डाउनलोड कर दिए। अब देखिए मैं इसको यदि ऑनलाइन करना चाहूँ तो ये ऑनलाइन नहीं होगा। यहाँ हमारा ये स्टॉप मोड में इसको रन भी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ रन तो दिखा रहा है लेकिन ये कुछ भी ऑपरेट नहीं होगा। ऑपरेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं कराया है। इसके बाद हमें ये जो OB1 है, OB1 ब्लॉक, इसके अंदर इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पुराने प्रोग्राम पड़े हैं उनके नीचे हमें एक नेटवर्क के अंदर इसको कॉल कराना ही पड़ेगा। जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके नीचे न्यू नेटवर्क उसके नीचे आएगा। ये देखिए इंसर्ट न्यू नेटवर्क। अब मुझे यहाँ कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, ये FC ब्लॉक है, यहाँ से FC को पकड़ा और ड्रैग कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारा FC आ चुका है। अब हमें अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है, यदि आप इसमें जाएंगे ऑप्शन में रेफरेंस डेटा, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम बना चुका हूं तो मुझे याद नहीं है कि मेरे पास क्या इनपुट्स खाली हैं, क्या मेमोरी बिट्स खाली हैं। तो यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे, तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद ये असाइन इनपुट आउटपुट बिट मेमोरी टाइमर काउंटर्स एटसेट्रा ओके करेंगे तो यहाँ दिखाएगा। अभी जैसे MB0 MB1 की कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं, MB2 और MB3 को यूज़ करेंगे। MB2 और MB3 को यूज़ करेंगे तो इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर प्रोग्राम अपना ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने M2.0 M2.1 और आउटपुट हमारा जो है M3.0 और इंटरलॉक भी M3.0। राइट, अब इसको हम डाउनलोड करते हैं। और यहां पर एक आउटपुट लगा देते हैं। M3.1। अब हम देखते हैं, ये हमने कर दिया सेव और ये कर दिया डाउनलोड। अब इसको हम मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मॉनिटर के बाद यहाँ पर हमें जो इनपुट्स चाहिए, हमें MB2 चाहिए और MB3 चाहिए। MB2 एंड MB3 हमने असाइनमेंट कर दिया है। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ रिकॉर्डर को, जिससे आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर M2.0 दिया तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था, जैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा स्टॉप के लिए हमने यूज किया है 2.1। जैसे ही मैंने 2.1 दिया हमारा सिस्टम ऑफ हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ पर नजर रखिए, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं सिर्फ इतने पर ध्यान दीजिए। ये जो नंबर्स हैं इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और यहां से मैं इनको कमांड दूंगा। देखिए ये स्टॉप हटाया मैंने, M2.1 को ऑफ किया, M2.0 स्टार्ट कमांड दे रहा हूं। स्टार्ट कमांड देते ही ये हमारा आउटपुट मोटर M3.0 ऑन हो चुका है। यहाँ पर भी M3.0 ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं इसको हटा भी दूं तो भी ये इंटरलॉक की वजह से, इंटरलॉक हमारा ऑन है तो ये ऑन बना रहेगा। देखिए फिर से ऑन करता हूं, 2.0 कमांड दिया, M2.0 दिया, ऑन कराया तो हमारा M3.0 आउटपुट आ चुका है। अब इसको यदि हम FC में देखना चाहें, इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूं और FC की स्क्रीन दिखाता हूं आपको। ये देखिए FC यहां पर ऑन दिख रहा है आपको। मैंने फिर से ये
ऑन का कमांड हटाया और ऑफ का कमांड दिया, ये देखिए सिस्टम ऑफ हो चुका है। FC जब तक हम कॉल नहीं कराएंगे तब तक FC वर्क नहीं करता है। FC वर्क करने के लिए कॉल होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए स्टॉप को ऑफ किया, ये देखिए स्टॉप ऑफ हो गया क्योंकि NC था। अब यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट कराएंगे, स्टार्ट कमांड दिया ये वाला जिसको हमने डिफाइन किया है M2.0 से और हटा दिया, तो ये देखिए चला गया, यहाँ से हट गया ये इनपुट, लेकिन ये इंटरलॉक की वजह से ऑन है। अब मैं फिर से इसे स्टॉप कराता हूँ, ये देखिए I2.1 से, तो देखिएगा ये आउटपुट चला जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए मैंने आउटपुट 1 दिया, ये ऑफ हो चुका है। यहाँ भी आउटपुट चला गया और यहाँ भी ये सिस्टम बंद है। फिर से हम एक बार ऑन करा के देखते हैं। जैसे ही ऑन कराया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। अब बेसिकली ये FC मैंने एक बनाया है। अब आपको अगर 10 मोटर अलग अलग इनपुट से सेम प्रोग्राम पे रन करानी है तो आप इस FC की हेल्प से करा सकते हैं। जैसे मुझे सेम यही FC यूज करना है किसी और इनपुट से, तो देखिए मैं अभी इसको ऑफलाइन जाता हूँ, मैं एक नेटवर्क और क्रिएट करता हूँ। देखिए वो भी इसी सीक्वेंस पे चलेगा जब आप इसके नंबरिंग देंगे। मैं एक नेटवर्क और करता हूँ, इंसर्ट नेटवर्क, और यहाँ पर मैं इसी FC को फिर से ले आता हूँ। मतलब जैसे आपको कन्वेयर चलानी है या बहुत सी और चीज़ें कुछ चलानी है तो आप इस टाइप से सेम FC को यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अभी सेट कर लिए हैं सारे एक तरफ साइड में, ये मैंने यहाँ सेट कर लिया और अब आपको दिखाता हूँ ये कैसे हम यूज करने वाले हैं। ये हम कैसे यूज करने वाले हैं ये हमने सेट कर लिए पॉपअप विंडो में, और सिमुलेटर को इधर रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी हमारे ये जो इनपुट और आउटपुट है, अभी मैं इसको ऑफ कराता हूँ। देखिए मैंने इस सिस्टम को ऑफ करा दिया, ठीक है। हमारा ये जहाँ पर हमने मेमोरी बिट्स दिए हैं ये ऑन है इस समय, लेकिन जो इनपुट्स हमने दिए हैं ये ऑफ हो चुका है। मेमोरी बिट वाला ऑफ कराना है, तो ये देखिए ऑफ हो गया मेमोरी बिट भी। ओके, अभी हमारा पूरा सिस्टम ऑफ है, ये FC भी ऑफ है और ये भी सारे ऑफ हैं। अब देखिए मैं एक को ऑन कराता हूँ, ये मैं IB 0.0 को देता हूँ, इनपुट देता हूँ 0.0, तो देखिए हमारा ये आउटपुट आ चुका है। और यहाँ यदि हम देखेंगे, यहाँ ये हमें ऑफ दिखा रहा है, लेकिन ये इंटरनली वर्क कर रहा है क्योंकि ये आउटपुट आ चुका है। सेम FC यूज कर रहा हूँ दोनों जगह पर। अभी मैं जैसे ही इसका मेमोरी बिट से भी ऑन करा देता हूँ, M2.0 देता हूँ, तो देखिए ये वाला सिस्टम भी ऑन हो गया, ये भी आपको ऑन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक FC को कई तरह से यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्राम लिख दिया, मान लीजिए आपको स्टार डेल्टा से 20 मोटर चलानी है प्लांट में, सेम टाइमर सेटिंग पूरा लॉजिक सेम रहना है, तो क्या करेंगे आप एक FC बना देंगे टाइमर वगैरह सब डाल के, या DOL से चलानी है जैसे मैंने ये अभी बना के दिखाया, तो आप एक लॉजिक डाल देंगे और उसको 20 जगह यूज कर लेंगे। इसके अलावा FC को एक और तरीका है यूज करने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। ये अभी मैंने ये सिस्टम ऑफ कर दिया है, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए मैं इसको ऑफलाइन करता हूँ और मैं अभी इनको बंद कर देता हूँ। अभी मैं FC के अंदर एक और FC बनाता हूँ, ये सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और FC बनाने वाला हूँ, इसे देते हैं हम FC2, इंसर्ट ब्लॉक और फंक्शन। FC2 इसको देता हूँ मशीन 2 लॉजिक, ये भी लैडर में है, ये ओके किया तो हमारा FC2 आ चुका है। अब FC2 के अंदर हम एक लॉजिक लिखते हैं। पहले मैंने आपको बताया था उसमें इंटरलॉक्स दिए थे, यहाँ पर मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ। एक इनपुट है, एक आउटपुट है। यहाँ मैंने दिया I 0.3 और ये दे दिया Q 0.3। एक बार इसको डाउनलोड कर देता हूं और पूरे सिस्टम को भी डाउनलोड कर देता हूं।
पूरे सिस्टम को भी डाउनलोड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये अभी चलेगा नहीं एफसी। क्यों नहीं चलेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। एक बार इसको प्रोग्राम को सेव भी कर देता हूँ। सेव तो चलो उधर हो चुका है। अभी देखिए, अभी जो हमने किया यहाँ FC2 को ओपन करता हूँ। अब मैं इसका देखिए, मैंने सिमुलेटर ओपन किया। अभी ये I0.3 है। I0.3 मैं यहाँ पे ऑन करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसे ऑनलाइन भी करा लेता हूँ, उसके बाद भी कुछ भी नहीं होने वाला। Displayed block cannot be monitored because does not match the block on CPU. Just a minute. शायद ये CPU पर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ इशू है। चलिए देखते हैं। अभी तो ये ऑनलाइन तो हो रहा है। अभी मैं इसको इस साइड में रख लेता हूँ सिमुलेटर को। इतना बड़ा नहीं होना है भाई, थोड़ा छोटा बना रहे। अभी ये मैं इनपुट इसको देता हूँ। देखिए ये हमारा इनपुट I0.3 है, ये दिया, कुछ भी आउटपुट ऑन नहीं हुआ। ये ऑन क्यों नहीं हुआ ये भी आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि OB1 में हमने इसे कॉल नहीं कराया है। सबसे पहले OB1 में कॉल कराना भी जरूरी है। ये हमने खोला, ओपन किया OB1 ओपन हो चुका है। और इसमें हमने ये FC1 यहाँ लिया था, यहाँ FC2 पकड़ते हैं। यहाँ इंसर्ट नेटवर्क करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ये इंसर्ट नेटवर्क किया। इंसर्ट नेटवर्क होने के बाद हमें यहाँ पर एक हमने इनपुट दे दिया, या इनपुट ना भी दें एक ही बात है, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑलवेज हमें अगर इसको कॉल करा के रखना है तो इनपुट की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमने यहाँ दे दिया I0.4। इसको भी डाउनलोड कर दिया और पूरे सिस्टम को पकड़ के एक बार डाउनलोड कर देते हैं। ये सिस्टम डेटा तक सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ऑनलाइन करेंगे और देखेंगे हमारा FC काम करने लगेगा। ये ऑल यस, कुछ वायलेटेड आया था, देखते हैं चलता है कि नहीं। आई एम नॉट श्योर। देखिए ये मैंने ऑनलाइन किया। अब मैं यहाँ सिमुलेटर को ओपन करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर जो दिया है इसे इनपुट नंबर जो असाइन किया है, इसके लिए हमने इनपुट नंबर असाइन किया था I0.4। I0.4 देते हैं तो हमारा ये FC ऑन हो गया यहाँ। अब हम FC के ब्लॉक में चलते हैं। FC यहाँ कहीं मिनिमाइज होना चाहिए। FC2, ये FC2 है। अब हम I0.3 यदि देंगे, अब देखिए I0.3 को दिया, ये ऑन हो गया, हटाया ऑफ हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे ये जो क्यू में आ रहे हैं ना, ये देखिए मैंने हटा दिया I0.3 और I0.3 दिया तो ये आउटपुट आ गया Q0.3। ये देखिए I0.3 ऑफ किया, Q0.3 ऑफ हो गया, फिर ऑन किया, ऑन हो गया, ऑफ किया, ऑफ हो गया। और सेम चीज़ यदि आप देखना चाहते हैं यहाँ पर तो OB1 में भी देख सकते हैं, आपको ये ऑपरेट होता दिखेगा। OB1 में ये मैंने FC2 को कॉल करा रखा है। तो जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ I0.4 को, ये FC हमारा बंद हो चुका है। अब यदि आप FC को ऑन कराएंगे, अब यदि आप FC को ऑन कराएंगे तो आपका ये ऑन नहीं होगा। ये रहा FC और ये रहा हमारा सिमुलेटर। अभी हम यहाँ पर I0.3 की कमांड देते हैं तो कुछ भी ऑन नहीं होने वाला जब तक I0.4 नहीं देंगे। I0.4 देंगे, फिर 0.3 देंगे तो ये ऑन होगा और ऑफ होगा। I0.4 मैंने दिया था कॉल कराने के लिए। ये तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
फिर भी यदि आपको कुछ अगर इसमें डाउट लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मैंने जो आपको बताया आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैंने आपको दोनों तरीके से एफसी का यूज़ करना सिखाया है और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे नॉलेज ज़रूर बढ़ी होगी। मैंने कुछ तो वैल्यू ऐड की है आपकी मतलब नॉलेज गेन करने में, पीएलसी प्रोग्रामिंग में। यदि आपको ये सब समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम और भी अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आएँ और आपको इसके बारे में बता सकें। थैंक यू।